नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुआ है। इसी में से एक मुद्दा जो है फिर से चर्चा में आ गया। फिर से इसीलिए कह रहा हूं कि लास्ट ईयर भी ये चर्चा में आया था। अब अभी क्या है, देखिए यहाँ पर चुनाव लड़ने की उम्र जो है 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर देने की बात की गई है और यह मुद्दा जो है राज्यसभा में उठाया गया है। हर जगह देखेंगे आपने ये कवर किया गया है इसके द्वारा। और आम आदमी पार्टी के एमपी हैं राज्यसभा से राघव चड्ढा, उन्होंने ये बात यहां पर रखा है। क्या डिटेल से कहा गया है, जरा इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो पॉइंट्स कहे हैं उसमें एक पॉइंट कहा है कि ये जो उम्र होनी चाहिए, चुनाव लड़ने की उम्र जो होनी चाहिए, वह 25 साल से घटा करके 21 साल कर देना चाहिए। इससे होगा क्या, यह भी कारण बताया है। इससे होगा यह कि विल हेल्प इंक्रीज यूथ पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में देखा जा रहा है कि वृद्ध राजनेता ज्यादा हैं, बूढ़े राजनेता ज्यादा हैं। तो जवानों का देश है और हमारे नेता जो है वह बूढ़े हैं। तो क्रिएटिव आइडिया कहां से आएगा, इनोवेशन कैसे हो सकता है। इसीलिए हमें ऐसा कर देना चाहिए ताकि राजनीति में कम उम्र के नौजवान लोग जो हैं वह शामिल हो सके। यहां पर जब उम्र के मसला को लेकर के चर्चा किया गया है, तो जरा विस्तार से मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। देखिए यहां पर जो कहा गया है 25 वर्ष से घटा के 21 वर्ष करने की बात, तो सबसे पहले कुछ बातें यहां पर हम समझ लेते हैं। देखिए लोकसभा में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष रखा गया है। यानी कि अगर आप 25 वर्ष से कम के हैं तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, यही हाल जो है लगभग आपको विधानसभा चुनाव के साथ भी देखने को मिलेगा। ये दोनों जो है 25 साल होना चाहिए। लेकिन वरिष्ठों का सदन कौन सा है, राज्यसभा। और राज्यसभा के अलावा अगर आप विधान परिषद को लेकर के बात कर लेते हैं, विधान परिषद जो है हर एक राज्य में नहीं है। देश के केवल कितने राज्य में है विधान परिषद, 6 राज्य में है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं। एक दो मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। बाकी 4 नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं देखूं कि आप लोग कितना इस विषय में जानते हैं। तो विधान परिषद जो है और राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, इसमें जो चुनाव लड़ने की उम्र है वह कितना है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए। वरिष्ठों का सदन तो यहां से जो यहां लोकसभा है उससे 5 साल अधिक रखा गया है। चलिए, यह तो हो गया चुनाव लड़ने की उम्र की बात कर लिया हमने। भारत में विवाह का उम्र कितना रखा गया है, देखते हैं जरा। यहां पर विवाह का उम्र जो भारत में रखा गया है उसमें कुछ बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि यह मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रखा गया है। अभी एक जैसा नहीं है, बातें की जा रही, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। मेल का जो है वह मिनिमम जो है वह 21 साल रखा गया है और फीमेल जो है वह 18 साल में ही विवाह कर सकती है। यानी कि आप 21 साल से कम उम्र के हैं तो चाहकर के विवाह नहीं कर पाएंगे, अगर करते हैं तो वह कानून के खिलाफ हो जाएगा। तो यहां पर बातें तो की जा रही है कि महिलाओं की उम्र भी 21 साल कर देना चाहिए विवाह का। यह मसला समझ में आ गया। यानी कि यह चुनाव लड़ने की उम्र हो गई और यहां पर विवाह का उम्र हो गया। क्या किसी और चीज का यहां पर हम देखेंगे कि उम्र फिक्स है? देखिए, वोट देने का है ना, वोट देने का जो उम्र है वह कितना है, 18 साल। तो एक चीज तो हो गया कि वोट देने का उम्र 18 साल है और मेल और फीमेल के लिए यह एक जैसा है। और क्या किसी चीज का है, तो वयस्क होने का। वयस्क जो है वह भारत में कितने साल पे मान लिया जाता है, जब आप कम से कम 18 साल के हो जाते हैं। यानी कि एडल्ट जो है वह 18 वर्ष के व्यक्ति को मान लिया जाता है। इतने सारे चीजों का एज फिक्स है और भी बहुत सारी चीजें अपने अपने हिसाब से यहां पर हो सकता है। लेकिन यहां पर जो बातें की जा रही है कि ये जो आप 25 साल रखे हुए हैं इसे कम करके आप 21 साल रख दीजिए। देखिए, इससे पहले भी इस मुद्दे पर बात हुआ है और उसमें 21 साल से भी कम करने की बात की गई। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो मसला क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या और कुछ डेटा हमारे पास है। देखिए, डेटा के आधार पर देखेंगे ना तो भारत को नौजवानों का देश कहा जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये हम बोलते हैं। अब देखिए, कुछ डेटा मैं देता हूं, उसके आधार पर इस बात को और भी हम अधिक पुष्ट कर पाएंगे। क्या यहां पर है, देखिए 75% जो पॉपुलेशन है हमारी वह 35 वर्ष से कम के है। देखिए 65% जो पॉपुलेशन है वह
35 साल या इससे कम उम्र के हैं। अब जरा सोचिए, तो बहुत बड़ी आबादी हमारी नौजवान है। इसके अलावा एक और डेटा, 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वह अगर आप देखेंगे तो यह 25 साल से भी कम के हैं। अब जिस देश के आबादी में 50% आबादी ऐसी हो जाए जो 25 साल से भी कम की हो जाए, तो जरा सोच सकते हैं वह देश जो है किस तरह से वहां पर एनर्जी है, यूथ के पास कितनी संभावनाएं हैं, और 65% आबादी जो है 35 वर्ष से कम है। तो क्यों ना इसका हम इस्तेमाल पॉलिटिक्स में भी कर सके। यह बातें यहां पर जो है, यहां पर कहा गया है बजट सत्र के दौरान, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अभी जब हम पहुंच चुके हैं, अभी जो चुनाव हुआ है और मोदी 3.0 जो चल रहा है सरकार, तो ये कौन सा है? 18वीं लोकसभा है। तो 18वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इससे पहले वाला था मोदी जी का दूसरा कार्यकाल। और देश में कभी न कभी पहली लोकसभा तो हुआ होगा, तो 1952 वाला मसला, ठीक है। तो अब यहां पर एक डेटा हम देखते हैं। ये पहली लोकसभा का आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, नेहरू जी वगैरह सब यहां पर देखिए, नेहरू जी बैठे हुए हैं और बाकी जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय के हैं इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। तो पहली लोकसभा का देखते हैं कि एवरेज एज क्या था, और फिर 18वीं तो अभी हुआ है, तो हम 17वीं का देख लेंगे कि अब 17वीं जो बीता है उसका एवरेज एज क्या था। देखिए, पहली बार जो आजाद भारत के बाद लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो 26% जो मेंबर थे वह 40 साल से कम के थे। यहां पर मैं लिखते चलता हूं आप, ताकि इस आंकड़ा को सही समझ पाएंगे। देखिए, ये जो 26% जो एमपी थे वह 40 साल से कम के थे। मामला इतना समझ में आ गया। ये था पहली लोकसभा की तस्वीर। अगर 17वीं लोकसभा की तस्वीर आप देखेंगे तो यह मामला जो है केवल 12% तक आ गया है। केवल 12% एमपी जो हैं वह 40 साल से कम उम्र के हैं। मामला समझ में आ गया। यानी कि एक पॉइंट आपके पास यह है, यह पहली लोकसभा का है, और दूसरा पॉइंट आपके पास यह है, यह 17वीं लोकसभा का है जो कि अभी अभी बीता है। अब जरा सोच सकते हैं कि हमें समय के साथ प्रोग्रेसिव माइंडसेट का होना चाहिए, इसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए, युवाओं को पॉलिटिक्स के तरफ आना चाहिए, है ना, ताकि नए नए आइडिया लेके आ सके। लेकिन ऐसा क्या हो गया है भारतीय राजनीति में कि भारत की राजनीति में युवा लोग आना ही नहीं चाहते। यही बात पार्लियामेंट में उठाया गया कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अभिभावक क्या कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, क्रिकेट प्लेयर बनेगा, है ना, सीए बनेगा, यही सब बातें चलता है। अमूमन मिडिल क्लास में क्या चलता है? यही चलता है, और मिडिल क्लास ही जो है बैकबोन होता है कंट्री का, है ना। लेकिन अगर आपके आसपास कहीं देखा है आपने कि कोई बच्चा जन्म लिया हो और शुरुआत से ही उसके पेरेंट्स कह रहे हो कि मेरा बच्चा जो है आगे चलकर नेता बनेगा, भाषण देगा? ऐसा कभी नहीं, जनरल नहीं देखते होंगे। यूपी बिहार से अगर आप हैं तो 1-2% को छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपी बिहार में है ना खून में राजनीति है, तो थोड़ा बहुत वहां चलता है। लेकिन वहां भी यही है, इंजीनियर डॉक्टर वाला मामला, वहां तो और आईएएस आईपीएस वाला मामला है ना, यूपी बिहार में तो खास करके। तो ये चीजें हैं, तो ये बातें आखिर यहाँ डेटा में भी दिख रहा है। यानी कि राजनीति उस वक्त इस स्तर का था कि लोग अपने बच्चों को राजनीति में भेजा करते थे, युवा राजनीति में आया करते थे। ये इस आंकड़ा में भी दिख रहा है। 1950 में यह दिख रहा है आजादी के बाद कि भाई पहली लोकसभा में 26% एमपी जो हैं उनका उम्र 40 वर्ष से कम है। लेकिन जब हम खड़े होते हैं 2019 में 17वीं लोकसभा जब शुरू होता है, तब हम देखते हैं कि यहां 12% ही एमपी बच गए हैं जो 40% से कम है। और यही आंकड़ा चलता रहा तो युवाओं की संख्या और भी यहां पर पॉलिटिक्स में कम होगा। पार्लियामेंट के अंदर युवा और भी कम जाने से हिचक रहे हैं, वो नहीं जाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि इस बार 18वीं लोकसभा में कुछ युवा जो हैं सांसद आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफी चर्चा में भी रहा है। किस किस युवा सांसद को आप जान रहे हैं जो अभी इस बार चर्चा में रहे? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि हमें फिर यहां पर बदलाव करना चाहिए। क्यों बदलाव करना चाहिए? नहीं तो हम एक नौजवानों का देश होंगे जिसको जो है बुजुर्ग राजनेता चला रहे होंगे, बल्कि हमें होना कैसा चाहिए कि हम एक जवान कंट्री हैं, तो हमारे
राजनेता भी यूथ होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग लेने वाले जो लोग हैं वह भी यंग लोग होने चाहिए। जब ब्यूरोक्रेट्स जो हो सकते हैं, आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग करने वाले लोग जो हो सकते हैं वो 21 साल के हो सकते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्यों नहीं 21 साल के हो सकते हैं, विधायिका में भी लोग तो 21 साल में फिर बैठ सकते हैं। यही बातें यहां पर कहा जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि यह पहली बार नहीं है कि इस तरह का मुद्दा उठा है। इससे पहले भी लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक चीज का यहां पर सिफारिश किया था कि इस एज को कम कीजिए। लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र जो है उस वक्त कहा गया था कि ठीक वैसा ही उम्र कर देना चाहिए जैसा कि वोटिंग करने का उम्र है, और वोटिंग करने का उम्र क्या है, 18 वर्ष रखा गया है। तो यहां पर यही कहा गया कि चुनाव लड़ने का भी उम्र जो है वह आप 18 वर्ष कर देना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। कुल मिलाकर के माजरा यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर यह देश है नौजवानों का, तो फिर राजनीति में नौजवान क्यों नहीं दिख रहे हैं, राजनीति से नौजवान दूर क्यों भाग रहे हैं। तो एक कारण तो यह हो सकता है कि जिस तरह से पॉलिटिक्स की छवि बन गई है, लोग उस तरफ जाने से बच रहे हैं। पॉलिटिकल फैमिली के, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वही आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद देखा जा रहा है। ठीक, एक बात तो यह समझ में आ गया है। दूसरी बात, यहां पर नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में ही कमी फिर मानी जा रही है कि 25 वर्ष आपने तय ही कर रखा है। तो जो बच्चा है वह 21 साल में ग्रेजुएशन करता है, यहां से वह जॉब करने लग जाएगा, वह 25 साल तक वेट क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर तो लगभग सभी लोग एक सेटल्ड कैरियर में चले जाते हैं, चुन लेते हैं कि मुझे जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहां से फिर इंतजार नहीं करेंगे ये 5 साल बैठ करके। तो अगर आप 21 साल ही दे देते हैं तो ये स्कूल कॉलेज जो या यूनिवर्सिटी से निकल करके ये 21 साल में ही पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यह विकल्प देना पड़ेगा और इसके लिए नीति निर्माण में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही विचार जो है यहां पर राज्यसभा में वरिष्ठों के सदन में चर्चा में आया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत में चुनाव लड़ने का उम्र जो है वह 21 साल होना चाहिए, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि यह उम्र जो है मतदान करने के उम्र के बराबर ही होना चाहिए, यानी कि आप 18 में वयस्क हो जाते हैं तो चुनाव भी आप 18 में ही लड़ सकते हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।